तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का एक अंग है जिसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य, वो है अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 51A में। तो आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने पहले से लिख रखा है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो मैंने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ा दिया भारतीय संविधान की जो विशेषता है। जो भारत का इतना बड़ा संविधान है उसमें छोटा सा मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है, वो भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाई है। उसके बाद में मैंने जो आपको कल पढ़ाया था वो था समानता। भाई हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमने कल जो पढ़े थे वो था मूल अधिकार। आज हम पढ़ रहे हैं मूल कर्तव्य। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य किस प्रकार नीतियाँ बनाता है और उस पर क्या क्या प्रतिबंध है, क्या क्या उस पर लगाए गए। तो आइए हम चलते हैं अपने आज की क्लास की ओर। इससे पहले मैं आपको बोल दूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है या देख रहा होगा वो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भाग 4A के अनुच्छेद 51A में दे रखा है। सबसे पहला कर्तव्य है वो क्या है, संविधान का पालन करें। यानी जो संविधान में दे रखा है, जो संविधान बनाया गया है उसका क्या करें, सभी नागरिकों को पालन करना है। राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करें। राष्ट्र के जैसे भी अपने प्रतीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र जनगण मन, राष्ट्रीय गीत, जितने भी राष्ट्र के प्रतीक हैं उनका क्या करें, सम्मान करें। फिर क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। यानी जो स्वतंत्रता है, जो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक विद्वान, अनेक नेताएं थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो उनके प्रतीकों को, उनके राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या करें, हृदय में संजोए रखे और उनका पालन न करें। फिर है तीसरे में कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी जो संप्रभुता, एकता, अखंडता है, जो संविधान में हमारे संप्रभुता, एकता, अखंडता दी गई है, उनको क्या रखें, उनका पालन करें, उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें, उनके कभी अवहेलना ना करें। तो अब आगे हम देखते हैं वो क्या है कि देश की रक्षा करें। यानी अपने देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान करने पर राष्ट्र क्या करे, सेवा करे। भारत के सभी लोगों को समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। यानी जो भारत के लोग हैं उनमें क्या करे, समानता की भावना, भ्रातृत्व की भावना, अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति क्या कुछ कर गुजरने की क्या हो, उनमें इच्छा हो, शक्ति हो, ये इसमें बता रहे हैं। अब इच्छा क्या है, हमारे सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण करे तथा उसका महत्व समझे। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसका क्या करे, अपन परिरक्षण करें। उसका मतलब, परिरक्षण का मतलब क्या होता है कि उसका क्या करें, हम उसका सम्मान करें, मान सम्मान करें, उसको महत्व समझे, उसका हम महत्व समझे कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या बता रही है। हमारी संस्कृति कि हमें के अनुसार चलना होगा। तो आगे हम देखते हैं इससे, जो अब इसका है 7वां पॉइंट, वो है प्राकृतिक और पर्यावरण। प्राकृतिक और जो पर्यावरण से जुड़े वन्य जीव, जंतु,
नदी, झील, इनकी क्या करे, रक्षा करे। तो हमारे पर्यावरण को हमेशा बचाए रखे, बनाए रखे। वन्य जीव, जीव जंतु, नदी, झील, इनकी क्या करे, रक्षा करे। इन पे कोई भी प्रदूषण ना फैले या कोई भी इसमें गंदगी ना हो। अपनी प्रकृति की रक्षा करे, उसमें कोई भी प्रदूषण वगैरह कुछ भी ना होना चाहिए। जितने हो सके उतने पेड़ पौधे लगाए। अब इसके आगे का देखते हैं 8, नंबर 8। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का, सुधार की भावना का क्या करे, विकास करे। क्या करे, विकास करे। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, मूल कर्तव्य में हमने अभी तक 8 पढ़ लिए। इसमें क्या है, 11 है। 11 हमारे मूल कर्तव्य है। अब तक हमने 8 पढ़ लिए। अब हम देखते हैं आगे 9। कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। फिर 10 नंबर पे है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और आप मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने चलिए। आपको इसी क्लास में यहीं पर मैं याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। तो मेरे साथ चलिए बस। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। छः 11 नंबर, जिसे 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें, अभी उनके अभिभावक या उनके परिजन क्या करें, शिक्षा अवसर प्रदान करे। यानी उसके अभिभावक या प्रतिपालक उनका क्या करे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया,
86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के तहत इसे मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। तो ये आज हमारी क्लास में क्या किया अपने मूल कर्तव्य। अब इससे आगे है नीति निर्देशक तत्व। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आपके लिए इतना ही बहुत होगा। आप हाई लेवल की करेंगे तैयारी तो आपको डिटेल में पढ़ना, मैं इसको डिटेल में आपको मूल कर्तव्य आपको बता दिए हैं डिटेल में। अब देखते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो ये है भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 क्या कहता है तो वो सुनिए। इसमें क्या है कि इसमें नीति तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनके संदर्भ में राज्य की क्या है परिभाषा है। आर्टिकल 37 वो क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश में मूलभूत माना गया है। यानी अनुच्छेद 33 में नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय ने जो हमारा परिवर्तनीय नहीं होते हुए भी देश में इसे क्या माना है मूलभूत माना है। ये क्या है जैसे इसमें है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, ऐसे 41, 42, 43 और 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55। आपको जो मोस्ट है वो 36 और 37 याद रखना है, और फिर उसके बाद में 44 और 47 और 49 और फिर 51 ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आर्टिकल्स है नीति निर्देशक तत्वों की जो आर्टिकल्स है उनमें आपके जो कंपटीशन में आता है कि इसमें कोई कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। 44 में अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है इसको बताइए, अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है। तो ये क्या है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे मैं कल आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा, इसका तीसरा पार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखना। टेक केयर।